गुड मॉर्निंग क्लास 4। चैप्टर 2 अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया मतलब इंडिया के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। डू यू लिव इन इंडिया? क्या तुम इंडिया में रहते हो? हाँ, इंडिया में रहते हैं। आर यू प्राउड टू बिलोंग टू दिस नेशन? क्या तुमको गर्व है, इस नेशन से बिलोंग करते हो, इस नेशन से हो तुम, तो इस पर गर्व है तुमको? हाँ, बिल्कुल गर्व है। वॉट डज द कंट्री लुक्स लाइक ऑन अ फिजिकल मैप? एक फिजिकल मैप, एक मैप पे एक फिजिकल मैप होता है और एक पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। तुम देख लेना, तुमको मिल जाएगा दुकान में, ठीक है। तो फिजिकल मैप पे कैसा दिखता है वो पूछ रहा है, तो ठीक है, हम फिजिकल मैप लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। डज दिस कंट्री हैज़ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर्स? क्या यहाँ पर बहुत सारा लैंड फॉर्म्स का डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है, और क्या कल्चर यहाँ अलग अलग है? हाँ बिल्कुल, कल्चर तो है ही अलग अलग। और डाइवर्स लैंड फॉर्म्स जो तुम पिछले चैप्टर में पढ़े उसके बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा। अगर हम राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ डेजर्ट एरिया मिल जाता है ना, रेगिस्तान मिल जाता है। वही अगर हम मेघालय की तरफ चले जाएंगे तो बारिश ही बारिश है, रेन फॉरेस्ट मिलता है। अगर हम चले जाएंगे हिमालयाज़ में तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? पहाड़, बर्फ़, बड़ा बड़ा माउंटेन, है ना। और अगर हम कोस्टल एरिया में चले जाएंगे, सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ क्या मिलेगा? बीचेस मिलेगा, है ना, समुद्र मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो बहुत सारा लैंडफॉर्म है इंडिया में। इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं। अब देखते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। तो इंडिया एक बहुत ही वास्ट का मतलब बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है। और कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड मतलब कहाँ पर है, लोकेशन उसका, ठीक है। तो कहाँ लोकेटेड है? एशिया में। एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है जिसमें हम लोगों की कंट्री है। ये एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट एंड ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया के सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री में इसका काउंटिंग है, 7वें नंबर पे है साइज़ के मामले में, और सेकेंड नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड रेसेस। पीपल ऑफ इंडिया मतलब लोग जो इंडिया में रहते हैं वो बहुत सारे धर्म के होते हैं, है ना। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं। ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ भी है, आदिवासियों का क्षेत्र भी है। और रेसेस मतलब डिफरेंट, ये भी एक तरीके का तुम्हारा कास्टिज्म नहीं कहेंगे इसको, डिफरेंस इन द रेस है। रेस मतलब अलग अलग वैरायटी के लोगों के बारे में कहा जाता है रेसेस, ठीक है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है, तमिल है, और बंगाली है, फिर पंजाबी भी एक लैंग्वेज है, फिर पहाड़ी क्षेत्र में अलग लैंग्वेज है। तुम्हारा यहाँ पर भी अलग अलग लैंग्वेज चलता है ना, कोटा सब। तो लैंग्वेजेस का तो भरमार है, बहुत सारा वैरायटी का लैंग्वेज है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, बहुत सारे वैरायटी के ड्रेसेस हैं। तुम चले जाओ महाराष्ट्र तो अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है, यहाँ अलग, बंगाली लोग अलग पहनते हैं, साउथ में अलग पहनते हैं, ठीक है। राजस्थान के अलग ड्रेसेस स्टाइल है। तो ये सारा चीज़ तो हमारे इंडिया में डिफरेंट है। अब आओ इस मैप को देखो, ये है वर्ल्ड मैप। क्या है? ये है वर्ल्ड मैप। इसमें देखो जो ग्रे रंग से है वो है तुम्हारा इंडिया। कहाँ? यहाँ पे देखो, ग्रे रंग से जो है वो है इंडिया, ठीक है। अब हम लोग इसको और गौर से पढ़ेंगे। तो देखो इंडिया के बगल में क्या है? चाइना है, वो भी काफ़ी बड़ा है। राइट साइड में नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और अगर इधर देखें तो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है ना। ऊपर क्या है? रशिया है। अभी अभी पता चला है रशिया से वैक्सीन ट्रायल कंप्लीट हो गया है, तो रशिया देख लो कहाँ पर है, याद रखना। ऊपर ये देखो बड़ी सी कंट्री रशिया है ना। अगर इंडिया से रशिया जाना होगा तो चाइना के थ्रू जा सकते हैं, चाइना से मंगोलिया, मंगोलिया से रशिया, है ना। अब आते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो अगले पेज में हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में कुछ और, ठीक है। तो क्या लिखा है? तो इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स एंड कल्चर। इंडिया बहुत सारे लैंडफॉर्म्स और कल्चर को अपने अंदर रखे हुआ है। इंडिया हैज़ वास्ट प्लेन्स, बहुत बड़ा बड़ा प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया पढ़े हो ना, वो यूपी बिहार में पाया जाता है। प्लेन एरिया जो ना पहाड़ जितना ऊंचा होता है, ना प्लेट्यू जितना ऊंचा होता है, वो एकदम समतल एरिया होता है। बहुत सारे वैलीज़ हैं, वैलीज़ जहाँ नदियाँ बहती हैं। सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, फर्टाइल प्लेन्स, बहुत सारा टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ इंडिया में सिचुएटेड है। फर्टाइल प्लेन्स है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन है।
रग्ड एंड प्लेट्यूज, थिक फॉरेस्ट है, बहुत घने घने जंगल हैं, प्लेट्यूज है, पठार है, हॉट डेजर्ट्स है, गर्म गर्म रेगिस्तान है, आइलैंड्स एंड लॉन्ग सैंडी बीचेस है, बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, और सैंडी बीचेस है मतलब बालू से भरा भरा हुआ, बीचेस मतलब कोस्टल एरियाज, समुद्र का किनारा, ठीक है। और फिर क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, बहुत सारे वेराइटी ऑफ रिवर्स बहते हैं, है ना, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, है ना, गोदावरी ऑल्सो फ्लो थ्रू द कंट्री। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया के मामले में इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है पॉपुलेशन में, सबसे घना पॉपुलेशन यहाँ पे है, सॉरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। पीपल स्पीक अबाउट 23 लैंग्वेजेस। यहाँ पे लोग कम से कम 23 वैरायटी के लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, और भी बहुत वैरायटी है, यहाँ 23 ही लिखा हुआ है, ठीक है। दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ का कल्चर कुछ एकदम डिफरेंट होता है, कुछ आदिवासी के कल्चर के होते हैं, कुछ तुम्हारे डिफरेंट रेसेस के भी लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा डिफरेंट कास्टिज़म पाया जाता है रिलीजन्स के अंदर भी, और फिर उसके बाद रिलीजन्स भी, वैरायटी ऑफ रिलीजन्स यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ वेरियस डिफरेंसेस, इसके बावजूद कि यहाँ बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रजाति और डिफरेंट धर्म के हैं, डिफरेंट बिलीफ के हैं, बहुत अलग अलग मान्यता मानने वाले डिफरेंट लोग हैं, फिर भी ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड हैं। सारे इंडियंस जो है, सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे लिव टुगेदर, साथ रहते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है।